सुनहरी सुबह, पेड़ों पर चिड़ियाओं चहक रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। कैमरा धीरे धीरे एक छोटे से घर पर झूम करता है, जहां 13 साल का लड़का कुछ जोड़ने में व्यस्त है। सूरजपुर गांव में रहता था एक जिज्ञासु और कल्पनाशील लड़का, आरवा। उसे हर चीज के अंदर झांकना, मशीनें खोलना और उन्हें फिर से जोड़ना पसंद था। माँ रसोई से पुकारते हुए, आरव, नाश्ता ठंडा हो जाएगा बेटा। आरव स्क्रू कसते हुए, बस 2 मिनट माँ, ये नया पंखा चल ही जाएगा। गांव वाले उसे प्यार से छोटा वैज्ञानिक बुलाते थे, लेकिन कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते। गांव वाला एक, ये लड़का दिन रात पागलों की तरह पुर्जों से खेलता रहता है। गांव वाला दो, इससे कुछ नहीं होगा, खेती करो जैसे हम करते हैं। आरव मुस्कुराता और फिर से अपने काम में लग जाता। उसके सपने गांव से कहीं बड़े थे। आरव पेड़ के नीचे बैठा है, पक्षियों को उड़ते हुए देख रहा है। हवा में तैरते बादल, आसमान नीला। आरव धीरे से, अगर ये छोटे छोटे पंख उड़ सकते हैं तो मेरी साइकिल क्यों नहीं? उसने उसी दिन ठान लिया। वह ऐसी मशीन बनाएगा जो आसमान छू ले। छोटा कमरा, तारों, मोटरों और धातु के टुकड़ों से भरा। आरव काम कर रहा है दिन रात, महीने दर महीने। आरव अपनी पहली खोज में जुटा रहा, उड़ने वाली साइकिल। कई बार वह गिरा, कई बार पुर्जे टूटे, लेकिन हर बार उसने सीखा। आरवसो, हर गलती मुझे सही रास्ते की ओर करीब ला रही है। आखिरकार एक दिन साइकिल तैयार थी। उसने उसका नाम रखा, आसमान रथ। गांव का मैदान, भीड़ जमा है, बच्चे उत्साहित, बड़े शक में। गांव वाला, देखते हैं उड़ती है या धम्म से गिरती है। आरव साइकिल पर बैठता है, गहरी सांस लेता है, पेडल मारता है। फड़ाक, साइकिल जमीन से उठती है और आसमान में उड़ जाती है। बच्चे चिल्लाते हुए, आरव, आरव, देखो, उड़ रहा है। आरव गोल गोल चक्कर लगाता है, गांव ऊपर से निहारता है। अब वह केवल छोटा वैज्ञानिक नहीं था, वह एक बड़ा आविष्कारक भी था। आरव घर की छत पर बैठा सितारे देख रहा है। आरव धीरे से, अगर मैं आसमान तक उड़ सकता हूं तो मैं दुनिया क्यों नहीं देख सकता? वह फैसला करता है, अब केवल उड़ने वाली साइकिल नहीं, नई नई मशीनें बनाएगा और दुनिया घूमेगा। कई महीनों बाद आरव के घर में अब एक बड़ा वर्कशॉप है। ब्लूप्रिंट्स, औजार, मॉडल्स बिखरे हैं। वाचक, आरव ने अब एक नई मशीन बनाई, हवा से भी तेज चलने वाला एक उड़ता जहाज जो सौर ऊर्जा से चलता था। आरव, मैं इसे सूर्ययान कहूंगा, यह मुझे दुनिया के उस पार ले जाएगा। बूढ़ा वैज्ञानिक, सिर्फ मशीनें नहीं बनाओ, उन्हें लोगों की जिंदगी बदलने दो। आरव को समझ आया, आविष्कार का असली मकसद लोगों की मदद करना है। आरव पानी पर चलने वाली मशीन बना रहा है। आरव, अगर आसमान मेरा है तो समंदर भी क्यों नहीं? वह बनाता है एक कम पानी पर चलने वाली साइकिल नौका और समंदर के पार जाता है। वहां वह एक द्वीप पर फंसे लोगों की मदद करता है, उन्हें खाने पीने का सामान पहुंचाता है। गांव वाले, धन्यवाद आरव, तुमने हमारी जान बचाई। अब दुनिया भर में लोग उसे जानते हैं। टीवी, अखबार और बच्चे सब उसे दुनिया का सबसे युवा आविष्कारक कहते हैं। आरव, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, बस कभी हार मत मानना। कई सालों बाद आरव फिर अपने गांव लौटता है। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे गर्व से कहते हैं। गांव वाला, हमारा आरव अब दुनिया बदल रहा है। माँ आंखों में आंसू, मुझे पता था मेरा बेटा एक दिन आसमान छुएगा। आरव गांव के बच्चों को सिखा रहा है, वे छोटे छोटे आविष्कार बना रहे हैं। आरव, आविष्कार सिर्फ मशीनें नहीं होते, वे वो पंख हैं जो तुम्हारे सपनों को उड़ान देते हैं। आरव की कहानी हमें सिखाती है, बड़े सपने देखने से कभी मत डरो, असफलता को सीख समझो, और जब पूरी दुनिया कहे ये नामुमकिन है, तब भी कोशिश करते रहो, क्योंकि सपने तभी सच होते हैं जब तुम उन्हें सच करने से इनकार नहीं करते।